Hello friends, I am Roshan Singh. Today I will teach you application for fever. यानी कि आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ हाउ टू राइट एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक ना। तो लिखते हैं हाउ टू राइट एप्लीकेशन, ठीक ना। एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन कैसे लिखें। अब लिखना है हाउ टू राइट एप्लीकेशन फॉर फीवर। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, फॉर फीवर, ठीक ना। यानी कि फीवर के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे टू, उसके बाद कॉमा, उसके नीचे लिखेंगे द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, फिर यहाँ पे कामा, यानी कि टू लिख के कामा उसके नीचे टू द प्रिंसिपल, फिर उसके यानी कि एंड में कॉमा, छोटा सा कॉमा देंगे, टू द प्रिंसिपल। अब उसके नीचे लिखेंगे क्या, स्कूल का नाम, यानी कि आर के इंटर कॉलेज, ठीक ना, इंटर कॉलेज। यानी कि मान लीजिए स्कूल का नाम क्या है, आर के इंटर कॉलेज। तो सबसे पहले क्या लिखे, टू द प्रिंसिपल आर के इंटर कॉलेज। अब उसके बाद, अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे फिर स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, डियर, डियर सर, फिर यहाँ पे कॉमा, ठीक ना। डियर सर लिखने के बाद छोटा सा कॉमा, फिर उसके नीचे से लिखेंगे डियर सर के बाद क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टेड, डियर सर के बाद रेस्पेक्टफुली लिखते हैं, ठीक ना, रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली। उसके बाद लिखेंगे आई बेग टू से दैट आई हैव बीन suffering, I have been suffering from fever since last night, ठीक ना। क्या लिखें, डियर सर, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो I cannot attend the class, so I cannot attend the class। उसके बाद लिखेंगे क्या, काइंडली grant me leave for 3 days, ठीक ना। यानी कि बुखार पे कितने दिन की छुट्टी लेनी है आपको, 3 दिन की। तो लिखेंगे मतलब जितना दिन का लेना रहेगा उतना दिन, यहाँ पे 3 days 4 days 1 days 2 days कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं जितना लेना रहेगा। यहाँ पे 3 days है तो 3 days लिखेंगे। डियर सर, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, ठीक ना। यानी कि रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, फीवर के लिए छुट्टी है, सिंस लास्ट नाइट, सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, यानी कि 3 दिन की अवकाश देने का कष्ट करें। तो क्या लिखें, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, ठीक ना।
अब इतना एप्लीकेशन लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्रॉम, यानी कि अटेंड द क्लास काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम, फ्रॉम यानी कि 11/1/2025 टू, यानी कि 3 दिन के लिए, तो 11/12/13 यानी कि 13/1/2025, ठीक ना। यानी कि 11 तारीख से 13 तारीख छुट्टी, 3 दिन का, फॉर 3 days, तो 11/12/13 3 दिन का छुट्टी हुआ ना। यानी कि ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम 11/1/2025 टू 13/1/2025, यानी कि 11 तारीख से 13 तारीख तक। अब इतना ही रहेगा एप्लीकेशन में। सबसे नीचे लिखेंगे, अब उसके नीचे लिखेंगे, यानी कि इतना एप्लीकेशन लिखने के बाद नीचे वाले पॉइंट में यहाँ पे डेट डालेंगे, ठीक ना। यहाँ पे डेट जिस दिन लिखेंगे उस दिन का, जैसे आज 10 तारीख है तो 10 तारीख का लिख दिए, 10/1/2025 को छुट्टी हमने मांगा है, ठीक ना। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, लास्ट में नीचे थोड़ा और एक आध 2 लाइन का गैप करके, इस बोर्ड पे जगह नहीं मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे, योर ओबीडियंट, ठीक ना, योर ओबीडियंट। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक्शन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोल नंबर, ठीक ना। यानी कि नेम मान लीजिए सोहन है तो सोहन लिख देते हैं, सेक्शन ए में पढ़ते हैं, सेक्शन ए डाल देते हैं, रोल नंबर मान लीजिए 42 लिख देते हैं, ठीक ना। यानी कि इतना है हाउ टू राइट एप्लीकेशन फॉर फीवर, यानी कि एप्लीकेशन फीवर पे एप्लीकेशन कैसे लिखें। तो कैसे लिखेंगे, टू, सबसे पहले लिखेंगे क्या, टू छोटा सा कॉमा द प्रिंसिपल, उसके बाद छोटा सा कॉमा, उसके नीचे आरके इंटर कॉलेज, यानी कि स्कूल का नाम आरके इंटर कॉलेज। अब इसमें एक चीज छुटा है क्या, सब्जेक्ट, यानी कि डियर सर के पहले यहाँ पे क्या रहेगा, सब्जेक्ट, ठीक ना। सब्जेक्ट में लिखेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर फीवर, ठीक ना। सब्जेक्ट छूट रहा था, ये है SUB का मतलब सब्जेक्ट, यानी कि टू द प्रिंसिपल आरके इंटर कॉलेज के बाद क्या लिखेंगे, छोटा सा एक लाइन में, यानी कि कुछ एक लाइन छोड़ के 1-2 लाइन सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर फीवर, यानी कि जिस चीज पे एप्लीकेशन रहेगा उसे लिखेंगे, ठीक ना। तो सब्जेक्ट लिखना जरूरी है, एप्लीकेशन फॉर फीवर। उसके नीचे लिखेंगे डियर सर कॉमा रेस्पेक्टफुली कॉमा आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम 11/1/2025 टू 13/1/2025, ठीक ना। अब सबसे नीचे लिखेंगे, यानी कि इस साइड डेट और इस साइड योर ओबीडियंट, ठीक ना। तो डेट जिस दिन का लिखेंगे एप्लीकेशन वो डाल देंगे। योर ओबीडियंट में नेम लिखते हैं, सेक्शन रोल नंबर, नेम सोहन, सेक्शन ए रोल नंबर 42, ठीक ना। तो ऐसे क्रिएट करेंगे किसी भी एप्लीकेशन को लिखने के लिए, यानी कि हाउ टू राइट एप्लीकेशन फॉर फीवर, यानी कि खासकर ये फीवर के लिए है। तो जैसा एप्लीकेशन जिस चीज पे लिखना चाहेंगे ऐसे नियम का पालन करके लिखेंगे, ठीक ना। डियर सर के बाद रेस्पेक्टफुली लगाएंगे, यानी कि डियर सर के ऊपर भी क्या है, सब्जेक्ट, ठीक ना। स्कूल के बाद, स्कूल के नेम के बाद सब्जेक्ट लिखना जरूरी है। तो ये था एप्लीकेशन फॉर फीवर, ठीक ना, एप्लीकेशन फॉर फीवर। तो किसे अब यहाँ पे कुछ छुटा है, क्या रहेगा, नेम के नीचे क्या रहेगा, सब्जेक्ट, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा इसे ऊपर लिखते हैं, इसे सबसे नीचे लिखेंगे क्या, योर ओबीडियंट, उसके बाद क्या लिखेंगे, नेम, ठीक ना, नेम, उसके बाद क्लास, नेम के बाद क्या, क्लास के बाद लिखेंगे सेक्शन, और सेक्शन के बाद लिखेंगे रोल नंबर, ठीक ना। यानी कि योर ओबीडियंट के नीचे नेम मान लीजिए है सोहन, तो लिख दिए सोहन,
क्लास क्लास 9th, तो क्लास 9th लिख दिए। सेक्शन ए लिख दिए। रोल नंबर 42, ठीक ना। यानी कि योर ओबीडिएंट के बाद नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर भी लिखना जरूरी है, ठीक ना, एप्लीकेशन में। तो इतना लिखने के बाद हमारा तैयार हो गया क्या, एप्लीकेशन फॉर फीवर, ठीक ना, फीवर के लिए एप्लीकेशन। तो किसे किसे अच्छा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट में बताना भूले नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेके कुछ नया, तब तक के लिए हर हर महादेव।